अपने भक्तों को बता रहे थे कि भगवत गीता एज इट इज के बारे में, तो कह रहे थे कि अगर कोई मेरी भगवत गीता पढ़ लेगा तो उसे किसी और शास्त्र की जरूरत नहीं है पढ़ने की। केवल मेरी भगवत गीता पढ़ लेगा तो किसी अन्य शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो फिर वो भक्त लिख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। तो भगवत गीता ने प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं रुको रुको, अगर कोई भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ लेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो फिर वो भक्त ने उसको रेक्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि एक अध्याय अगर कोई पढ़ लेता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसके बाद प्रभुपाद जी ने कहा नहीं रुको 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 रुको, अगर कोई भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो भगवत गीता का ये महात्मा है कि भगवत गीता का अगर कोई एक अध्याय, अगर पूरा, आज जैसे हमने पूरा भगवत गीता का पाठ किया, अगर कोई पूरा पाठ भी नहीं कर सकता तो कम से कम एक अध्याय पढ़ने से भी उसका कल्याण हो जाएगा। और अगर एक अध्याय भी नहीं पढ़ सकता तो कम से कम एक श्लोक पढ़ने से भी उसका कल्याण हो जाएगा। ये भगवत गीता का महात्म्य है। इसीलिए कहा गया है गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यो पठेत प्रहृत पुमान विष्णु शरणम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। जो गीता शास्त्र पढ़ता है उसके जीवन से भय और शोक दोनों चले जाते हैं। भय और शोक से ही व्यक्ति पीड़ित होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में भय और शोक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में भय और शोक नहीं है। तो भय और शोक को दूर करने का एक ही उपाय है, वो क्या है? भगवत गीता का अध्ययन। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में भगवत गीता को अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में जो भविष्य को लेकर भय है कि उसके भविष्य में क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या चिंताएं हैं उसके जीवन में, वो भय दूर हो जाता है। और साथ ही साथ उसको भूतकाल के जो शोक होते हैं वो शोक भी दूर हो जाता है। तो किसी को भी अगर चिंता मुक्त होना है तो उसको भगवत गीता निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। और अभी जैसे कि गीता मैराथन चल रहा है, गीता जयंती अभी हमारी 11 तारीख को थी, हमने गीता जयंती मनाया। तो ये कर्तव्य होता है हमारे सभी भक्तों का कि कोई भी भक्त जो कोई अच्छी चीज उसका किसी के पास आ जाए तो उसको दूसरों को देना चाहिए। और अभी भगवान ने 18वें अध्याय में क्या कहा अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर इस ज्ञान का प्रचार कोई मेरे भक्त को करता है या कोई मेरा भक्त कोई इस ज्ञान का प्रचार किसी दूसरे व्यक्ति को करता है तो उससे बड़ा प्रिय कोई नहीं हो सकता मुझे। यदि भगवान का कोई प्रिय बनना चाहता है तो उसको एक कार्य निश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको भगवत गीता का जो है वितरण करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा हम इस प्रयास करें कि हम अपने द्वारा, अपने माध्यम से सभी लोगों तक भगवत गीता पहुंचाएं जिससे उनका भी कल्याण हो सके। हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत